आइए पधारिए कक्षिल सेठ। अब पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मीट माय फ्रेंड कक्षिल आसोदरिया फ्रॉम माय सेम सिटी सूरत। तो आपको ये अब उसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो इंट्रो वगैरह मैं इस पर अब छोड़ रहा हूँ। कक्षिल टेक माइक। हेलो गाइस, जय स्वामीनारायण। मेरा नाम है आसोदरिया कक्षिल और मैं 2023 में आया था। तो आज मैं आपको मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। और ये देखो गाइस, हम मेरे हाथ इतने लाल हो गए हैं ना ठंड की वजह से। यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो अभी जेब में हाथ डाल के थोड़ा ब्लॉग शूटिंग करना पड़ रहा है। तरंग ने जो फ्रैंकफर्ट वाले ब्लॉग में जो बात की है मेरी कि ऐसा ऐसा हुआ था इसके साथ, जब मैं टर्मिनल 2 से 1 में जा रहा था, जब टर्मिनल 1 आया तब काफ़ी रश था, तो ट्रैफिक भी थी। तो मैं जल्दी जल्दी में मेरा बैग भूल गया, मेरी बाजू में ही मैंने रखा था। फिर मैंने एयरपोर्ट के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया। तब मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो वो लोगों ने बोला कि आपको ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो फिर मेरी आईसी थी, तो मैं आईसी में बैठा। फिर मैंने वहाँ का वाईफाई कनेक्ट करके फिर मैंने सारी कंप्लेंट की ऑनलाइन। आईसी में जब मैं बैठा तब बोन काफ़ी दूर था, लाइक 3 घंटे थे, पर वो 3 घंटे कैसे निकल गए वो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में था। मेरे बैग में सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, फिर मेरा लैपटॉप था, फिर 600 यूरो कैश थे, फिर मेरे चार्जिंग वो सब था। मेरे पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट था, बाकी कुछ नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा टेंशन में था। मैंने घर पे भी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वहाँ घर पे भी सारे लोग टेंशन में आ जाते। फिर मैंने कंप्लेंट की थी। फिर 1 महीने के बाद वो मुझे वापस मिला था, पर वापस मिला उसमें भी मेरा लैपटॉप गुम गया था, उसमें से निकाल लिया था किसी ने, पता नहीं क्या किया। और उसमें से मेरे 600 यूरो गायब हो गए थे। उसमें सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स ही रहे थे, बाकी सब वो लोगों ने निकाल लिया था। पर होपफुली मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए, तो उससे मैं खुश हुआ। पर मैंने जब यहाँ पे पैर रखा तो डायरेक्ट मेरा इंडियन के हिसाब से 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 600 यूरो और मैंने अभी लैपटॉप नया नया लिया था, तो वो भी डायरेक्ट चोरी हो गया। 1 महीना ही मैंने यूज़ किया था। तो अब बात करते हैं स्टडी की। तो मैं तरंग से 1 साल पहले आ गया था। तो मेरे यहाँ पे थोड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा है, पर मोस्ट ऑफ तो हमारे इंडियंस ही है। मेरी सिटी के ही ज़्यादा लोग हैं। हम टोटल 13-15 लोग हैं, सारे एक सिटी के, सारे केमिस्ट्री में ही है। तो थोड़ा हम ज़्यादातर हमारी मदर टंग में ही बात करते हैं। पर क्लास में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सारी कंट्री के लोग होते हैं, तो कम्युनिकेशन में भी अच्छा होता है। हम थोड़ा कल्चर भी जान सकते हैं सबका, और स्टडी में भी वो लोग हेल्प करते हैं। और हमें अगर नहीं आता है तो वो भी हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे होता है। यहाँ के जर्मन स्टूडेंट्स भी सारे अच्छे होते हैं। तो बात करते हैं रहने का। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको डोम नहीं मिला तो आपको फिर एयरबीएनबी या फिर कुछ बुक करना पड़ेगा। और एयरबीएनबी थोड़ी कॉस्टली होती है इंडिया के हिसाब से, लाइक 50,000 महीना, 50-60 हज़ार महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपको प्री प्लानिंग करके आना पड़ेगा। बस तू हूँ वहाँ आटा मार सोला पड़ी गेलो अब बारो रहे तो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में मेरी सिटी में तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरी सिटी में जो बोन यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। पर अगर आप एडमिशन लेंगे कोई कॉलेज में और वो कॉलेज गांव में हुई तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ओल्ड एज पीपल है जो यहाँ के जर्मनी के, उसको सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज आती है, उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती। तो आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी और जॉब ढूंढने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो अब हम बात करते हैं जॉब रिलेटेड। तो स्टार्टिंग में मैंने जॉब के लिए कई जगह पे अप्लाई किया था, पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे जॉब की वैकेंसीज होती है पर वो जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है उसके लिए ही होती है। फिर मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने 2 एप्लीकेशन का नाम सुना था, जैन जॉब और जॉब वैली। तो वहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट ओपन किया और वहाँ पे ऐसे ही एक एक दिन की जॉब मिलती है ज़ारा और H&M ऐसे स्टोर में। तो मैंने 1-2 महीने वहाँ पे जॉब किया। फिर मैंने जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ से एक फ्लिंक करके डिलीवरी की कंपनी है, वहाँ से मेरे को मैसेज आ गया था जॉब के लिए। तो फिर मैंने 6 महीने के लिए फ्लिंक में डिलीवरी के लिए की जॉब की। पर डिलीवरी में दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पे तब विंटर था और विंटर में पूरे हाथ लाल हो जाते थे, बर्फ़ गिरता था, तो थोड़ी दिक्कत होती थी। पर यहाँ का एक कल्चर अच्छा है कि सारे मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे टिप देते हैं।
तो टिप्स से मेरा खाने का खर्चा तो निकल जाता था, तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी। तो ये था मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस। मुझे जितना भी याद था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी आगे ब्लॉग में आते रहेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। तो पार्ट 2 में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय स्वामीनारायण, हर हर महादेव। चलो तो ब्लॉग खत्म हो गया। હાલો હાલો, ठंडी लागे છે माई जो ठंडी लागे છે। वो कंप्लीट करना है अभी। ब्रो आज खाने में क्या बनाएंगे उसका तो कुछ प्लानिंग नहीं किया है। ખાવામાં દાળ ભાત બનાવો ને, દાળ ભાત। हाँ मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी घर पे जाके हम दाल भात बनाने वाले हैं, तो सब आपको दिखाते हैं कैसे। अगर फुटड़ी दाल वाला लोग देखा है तो दाल भात भी आप देख के जाओ कैसे बनाते हैं कक्षिल सेठ। तो फ्रेंड्स फाइनली अब शूट हो गया हमारा पार्ट 1 एंड 2। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, और अभी गिम्बल निकला है तो स्मूथली शूटिंग करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो अभी देखते हैं, रास्ते में यही मैं स्टार्ट रखूँगा। आपको जैसे आते वक्त दिखाया था वैसे ही जाते वक्त चीज़ें दिखाता रहूँगा। देखो अब इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है एक वीडियो शूट करने के लिए। प्रॉपर सेट होना पड़ता है, प्रॉपर माइक वगैरह। और आप देखो ये शूटिंग के चक्कर में मेरे कपड़े भी कितने बिगड़ गए मिट्टी वाले।